Hello bachon, let's read the question. The question is match the column with their correct combination. Column 1 में है formation of oxyhemoglobin, fibrosis, activation of chemosensitive area and inspiration. Column 2 में है due to high PO2 in the alveoli, due to low intrapulmonary pressure, due to long exposure to dust and due to high CO2 and H plus concentration. ऑप्शन 1 में है A का Q, B का R, C का P, D का S. 2 में है A का Q, B का P, C का R and D का S. 3 में है A का Q, B का P, C का S and D का R. एंड 4 में है A का P, B का R, C का S and D का Q. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर. तो अगर हम बात करें बच्चों ऑप्शंस का, तो पहला बोला गया है क्या? पहला आपका बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होता है? ये होता है बच्चों इन दी एल्वियोली. क्योंकि आपका ये जो एल्वियोली है इसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं वो होते हैं हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PO2, लो PCO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H plus concentration and लोअर टेम्परेचर. और ये सारे जो क्राइटेरियाज है ये क्या करते हैं? दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है फिब्रोसिस के बारे में है. बी है क्या आपका? बी है आपका फिब्रोसिस. तो फिब्रोसिस कब होता है? फिब्रोसिस तब होता है जब जो पर्सन है इस पर्सन को क्या हुआ होगा? इस पर्सन को लॉन्ग एक्सपोजर हुआ होगा, लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट. दिस कॉज व्हाट? दिस कॉज द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू दी फिब्रोसिस. फिब्रोसिस मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड ये सीरियस लंग डैमेज कॉज करता है. तो यानी फिब्रोसिस क्या हो गया? ये एक तरह का बच्चों आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया. नेक्स्ट अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है? सी है आपका एक्टिवेशन ऑफ द कीमोसेंसिटिव एरिया. तो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है इस ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक कीमोसेंसिटिव एरिया. और ये कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर. और ये जो रिदम सेंटर है बच्चों ये मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ये प्रेजेंट होता है मेडुला के पार्ट में. तो यानी मेडुला में प्रेजेंट होता है और ये मेडुला के एडजेसेंट में ही प्रेजेंट होता है. यानी ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होगा ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन दी मेडुला. और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है बच्चों दिस विल बी हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन. अब इन दोनों का जब CO2 यानी कि होगा क्या कि व्हेन CO2 एंड H प्लस का जो कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज होगा, दिस विल इंक्रीज, देन ये क्या होगा? दिस विल एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया
तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है इंस्पिरेशन। तो अगर हम डी की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या है? ये ब्रीदिंग का ही एक पार्ट है जिसमें कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो इंस्पिरेशन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि प्रेशर विद इन द लंग्स, ये क्या होता है? दिस विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है हमें मैच करना। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हाई PO2 रहे कहाँ पे? इन दी एल्वियोलाई में। तो ए का पी। बी में है फिब्रोसिस। फिब्रोसिस क्यों होता है? ड्यू टू द लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट। तो बी का हो जाएगा आर। सी में है एक्टिवेशन ऑफ द कीमोसेंसिटिव एरिया। ये हमने देखा कि तब होता है जब हाई CO2 एंड H+ आयंस का कंसंट्रेशन होता है। तो सी का हो जाएगा एस। डी में है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्यों होता है? अभी हमने देखा कि इट इज ड्यू टू दी, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो लेस रहे किससे? देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो डी का हो जाएगा क्यू, दैट इज ड्यू टू लो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यानी ए का पी, बी का आर, सी का एस एंड डी का क्यू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.